के अनुताप प्रसंग के अंतर्गत गतांश से आगे अवतरणों का अध्ययन करेंगे। सभा के समक्ष के अपना अनुताप व्यक्त करती हुई कहती है, सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट नालंबा। मैं सहज मानिनी रही सरल छत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्ही भावधन मेरा। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन शशांति मुझे भ्रम मेरा। कैकेयी सभा के समक्ष अपना अनुताप व्यक्त करती हुई कह रही है कि किस प्रकार से अपने अविवेकपूर्ण आचरण के कारण उसने इस प्रकार का ये कार्य किया है, जिसके कारण राम को वनवास हो गया और उसका पुत्र भरत भी उससे दूर हो गया। अपने अतीत के बारे में बताती हुई कैकेयी कहती है, सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज हुई वह निपट नालंबा। आलम्बन कहते हैं सहारे को, तो नालंबा का अर्थ हो गया बेसहारा। कैकेयी अपनी इस प्रकार से अनुताप व्यक्त करती हुई कह रही है कि हे राम, क्या तुम्हारी माँ, अम्बा शब्द यहाँ स्वयं के लिए आया है, हे राम क्या तुम्हारी माँ अर्थात मैंने कभी किसी का अपमान सहन किया है, पर हाय आज वह निपट। पर पुनः सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट नालंबा। कि हे राम तुम्हारी माता अर्थात मैं, इस प्रकार से मैंने कभी अपमान सहन किया है भला, परंतु मैंने इस प्रकार का कार्य किया है कि आज मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हूँ और इसी कारण मुझे इतना ही अपमान सहन करना पड़ रहा है। मैं सहज मानिनी रही सरल छत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य वाणी। कैकेयी अपने स्वयं के बारे में बता रही है, अपने व्यक्तित्व को लेकर बता रही है कि मैं सहज मानिनी रही। मानिनी का अर्थ होता है, मान का अर्थ होता है किसी बात को मनाने के लिए रुष्ट हो जाना, कोप में जाना। तो इस प्रकार के जो प्राचीन जो कहानियाँ, उसमें रानियाँ मान करके बैठ जाती है और राजा इत्यादि से अपनी बात को मनवाती है। मैं सहज मानिनी रही सरल छत्राणी, कैकेयी कहती है कि मैं एक साधारण छत्राणी के समान सहज मानिनी बनी रही, इस कारण सीखी नहीं दैन्य वाणी। और इसी कारण से इस प्रकार की यह दीनता भरी वाणी, किसी के आगे झुकना और गिड़गिड़ाना, इस प्रकार की यह दैन्य वाणी मैंने कभी नहीं सीखी। कहने का आशय है कि मैं एक छत्राणी रही और सहज मानिनी होने के कारण मैंने इस प्रकार की कभी दैन्य वाणी नहीं सीखी, और इसी कारण मैं राजा दशरथ के आगे भी किसी प्रकार से झुकी नहीं। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, परंतु वह कैकेयी जो मानिनी रही छत्राणी के समान और कभी उसने दैन्य वाणी नहीं सीखी, आज वह कैकेयी अपने अविवेकपूर्ण आचरण के कारण, अपने द्वारा किए गए कृत्य के कारण इतनी दुखी है कि पर महादीन हो गया आज मन मेरा। वही मन जो किसी के आगे नहीं झुका, दैन्य वाणी नहीं बोलना जानता था, वह मन आज अत्यंत दीन हो गया है और वह अभिमानी मन अत्यधिक दीन होकर तुमसे प्रार्थना कर रहा है। भावज्ञ, भावज्ञ का अर्थ होता है, ज्ञ का अर्थ जानना,
भावज्ञ यानी भावों का ज्ञाता, भावों को जानने वाला। भावज्ञ मन के भावों का ज्ञाता, मन के भावों को जानने वाला। राम के लिए शब्द आया है। कैकेयी कहती है, भावज्ञ सहेजो तुम्ही भावधन मेरा। भावधन यानी भाव रूपी धन। मेरे मन में जो जो विभिन्न प्रकार के जो भाव है, भावज्ञ सहेजो तुम्ही भावधन मेरा। इस कैकेयी कहती है कि वह मन जो किसी के आगे कभी नहीं झुका, जिसने कभी धन्यवाणी बोलना नहीं सीखा, वह मन आज अत्यंत दीन हो चुका है। हे भावज्ञ राम, तुम ही मेरे इन भाव रूपी धन को सहेजो, समेटो, अर्थात मेरे मन की जो भावना है उसको तुम समझो, उसकी कद्र करो और पुनः अयोध्या लौट आओ। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने भेरा। समुचित यानी उचित। कैकेयी अनुताप व्यक्त करती हुई कहती है कि यदि आज मुझे विश्व घृणा कर रही है, संसार मुझसे धिक्कार रहा है, तो ये वास्तव में उचित ही है, क्योंकि मैंने इस प्रकार का कार्य किया है। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा। यदि विश्व मुझसे आज प्रकार की घृणा कर रहा है तो ये कोई अनुचित नहीं है, अर्थात मेरे कर्म का जो फल है वह उचित है। समझाता कौन सशांति मुझे भ्रम मेरा। और मुझे इस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से मेरे भ्रम से मुझे मुक्त करने के लिए कौन समझाता, अर्थात अब तुम ही मुझे शांति प्रदान कर सकते हो। इस प्रकार कैकेयी राम के समक्ष अनुरोध कर रही है कि वह उसके मन में विद्यमान भावों को समझे और वह उसकी महादीनता के समक्ष दया प्रकट करे और अयोध्या लौट आए। 2 अवतरण शेष रह गए, लेकिन पीपीटी बनी नहीं है। आगे की कक्षाओं में 2 अवतरण शेष रह गए, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।